इन दिनों एक चर्चा सरगर्म है कि नगर पंचायत क्षेत्र में दलालों और घूसखोरों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से उनसे मोटी रकम ऐंठी जा रही है। इस प्रकार की शिकायतें नगर पंचायत कार्यालय को भी मिली है। इस प्रकार की शिकायतें हमें भी दिखाई गई थी कि इस तरह आवेदन नगर पंचायत कार्यालय परिषद को दी गई थी। इसी का वेरिफिकेशन, इसी का खुलासा हम करने के लिए कुछ लोगों के बीच में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्या इन लोगों से पैसा कितना लिया गया है और लिया गया है तो फिर किसने लिया है और कितना लिया गया है, इस बात का हम खुलासा करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीश कला देवी है और जो आप लोगों को जानकारी हुई है यह एकदम बिल्कुल गलत है। हम लोगों के जो हमारे वार्ड परिषद हैं, हमारे मेयर साहब हैं या जो भी इसमें परिश्रम किए हैं, एक पैसा हम लोगों से नहीं लिए। अपना समय सहयोग देकर हम लोगों को लाभ का फायदा मिला है। यह गलत बात है कि हम लोगों से पैसा लिया गया। आपको नगद राशि मिला था कि बैंक में आया है? बैंक खाते में आया है। कितना रुपया आया है? बैंक खाते में जितना सबको भेजा गया है वो तो उन्हें जानकारी ही है, उतना ही मिला है, न ज़्यादा है न कम है। तो कुछ उसके चमचे, कुछ बेलचे आए होंगे? नहीं, कोई हम लोगों के पास किसी चमचे बेलचे को आने की हिम्मत नहीं है। अगर ये अफवाह फैलाते हैं तो अपने मुंह से वहीं मिट्ठू बनते हैं। झूठी अफवाह मेरे मोहल्ले में उनका कुछ नहीं दाल गलने वाला है। आपसे नहीं लिया गया? आपसे कोई रिश्तेदारी? नहीं, हमसे नहीं लिया गया है। मेरे जितने आगंतुक खड़े हैं सबसे पूछ लीजिए। बोलिए तो आपका क्या नाम है दीदी? मंद्रिका देवी। वो हाथ में ले लीजिए माइक, हाथ में ले लीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मंद्रिका देवी। पति का नाम? अशोक कमती। प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? हाँ। कितना रुपया खर्चा करना पड़ा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। किसने करवाया ऐसा काम को? कन्हैया जी चचा। कन्हैया जी चचा काम करवा दिए हैं। क्या वो बोला है कि मकान का पैसा आ जाएगा तब दीजिएगा, ऐसा नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। आप पूछे थे आप? हाँ। तो क्या बोला? कल के कुछ नहीं, पैसा नहीं लगे। कुछ नहीं लगेगा। नहीं। और आपको भी मिला है मकान? दीजिए उनको। हमको भी मिला है। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। पति का नाम? विनोद कमती। वार्ड संख्या? 16। कौन है यहाँ के वार्ड पार्षद? कन्हैया भाई जी। कन्हैया भाई जी। हाँ। तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास आपको जो मिला है? हाँ, मिला कितना है। रुपया मिला अभी तक? एक भी रुपया नहीं लिया। आपके खाता में कितना रुपया आया है? जितने सबको आया है उतने हमको भी आया है। जितना सबको आया उतना आपको भी आया है। हाँ। रुपया का डिमांड किया गया ना कुछ लोगों के माध्यम से? नहीं। हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? काजल देवी। काजल देवी। पति का नाम? गुंजन कमती। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला? हाँ। इससे पहले घर था आपका? नहीं। नहीं था। नहीं। तो आपको मकान मिला तो कितना रुपया खर्चा करना पड़ा? एक भी रुपये नहीं। लोग तो बता रहे 15-20 हजार रुपया लेता है तब। हमसे एक भी रुपया नहीं लिया। आपसे नहीं लिया? नहीं। अच्छा, और किनको मिला है मकान? हाँ, दीजिए उनको, मैं दीजिए। युवा पे देश टिका हुआ है और जब देश युवा पे टिका हुआ है तो पूरा भारत और पूरा देश और नगर पंचायत सिंह यहाँ के आप युवा अवस्था में हैं जी। अगरचे भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा जी। कुछ दिन पहले हम लोगों को भी जानकारी मिली थी, नगर पंचायत कार्यालय के पदाधिकारियों को लिखित आवेदन दिया गया था यहाँ के स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और जानकारी हम लोगों को मिली। उस आरोप में लिखा गया था कि 15 से 20 हजार रुपया रिश्वत लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम दर्ज कराई जा रही है। इसी के संदर्भ में खुलासा करने के लिए आपसे हम रूबरू होना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम चित्रंजन कुमार कामती हुआ और मैं 16 वार्ड संख्या के तहत में यहाँ का निवासी हूँ। और जो भी सर अफवाह उठी है, ऐसा तो मैं चाहूँगा कि जब जो भी 5 वर्षीय वोट हो और वार्ड पार्षद का चुनाव हो या मेयर साहब का चुनाव हो तो यही दोनों रहें, क्योंकि आज तक हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं बहुत सारे ये रास्ते आप देख रहे होंगे, पहले से 25-30 साल से ये कीचड़ का रास्ता बना हुआ था। और हमारे क्या कहते हैं अभिमन्यु प्रसाद सिंह उर्फ कन्हैया जी जब वार्ड पार्षद बने और फिर जाकर के ये रोड बनाए, बहुत सारे लोग उनसे खुश हैं। और रह गई की बात कि आवास योजना के तहत पैसा मांगा जा रहा है, वो ऐसे शख्स हैं जो अपने पैसे लगा करके लोगों को सरकारी का जो भी काज होता है वो अपने पैसे लगा कर देते हैं। आज तक ना मुझे पता चला है और ना हमारे किसी से कोई पैसा मांगा गया है कि इसमें घूस दिया जाए। जी नहीं, वो लोग बिल्कुल ऑनेस्टी पर्सन है, वो ऑनेस्टी पर्सन। और हमारे मेयर साहब भी बहुत ही नेक दिल और ईमानदार टाइप के लोग हैं। कहीं से अगर कोई अफवाह उठ रही है तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि ये असामाजिक तत्व का ये
है जो कि अफवाह फैलाया जा रहा है। ऐसा है नहीं सर, बिल्कुल हम लोग खुश हैं। और जब भी रहें तो ये वार्ड पार्षद हमारे कन्हैया भाई जी रहें, और मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि जो कि इतने दिनों से कभी मिला नहीं था और मिलने को मौका मिला, तो ये तो मैं चाहूँगा कि ये जब तक रहें तो रहें जरूर। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके नगर पंचायत के मेयर मिंकू कुमारी, कोई भी आदमी रिश्वत लेता हो, कोई भी मांगता हो तो उसकी जानकारी उनको दिया जाए, वो सक्षम कार्रवाई करेगी। तो उस वजह से रिश्वतखोरी बंद हो गया है या कन्हैया जी की अपनी छवि है? जी नहीं, बिल्कुल उनकी छवि भी है, प्लस वो खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं आपको, करप्शन के खिलाफ वो खुद बातें करते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए। उनके स्तर से वो उनको जितना बन पाता है वो लोगों को मदद करने के लिए हमेशा जुझारू रूप से आगे बढ़ के करते हैं, मदद लोगों को करते हैं। जी, आप भी लाभान्वित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से? जी सर, जी सर। आपका स्वयं का है? जी जी जी। तो कितना किस्त में कितना रुपया आया अभी तक? जी, 40,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किस्त आई है। अच्छा जी। इससे पहले मकान कैसा था आपका? जी बिल्कुल जर्जर रूप में मकान हुआ करता था, और अब आए हैं तो कुछ अब उससे अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे? जी जी। काम शुरू कीजिएगा तब ना दूसरा किस्त मिलेगा। जी जी जी, जरूर शुरू करेंगे। सुंदर रहिए, अच्छा रहिए, मकान बनाइए। सरकार, एक बात जानते हैं आप भी, आप तो पढ़े लिखे सज्जन हैं, कि सरकार सहयोग करती है, मात्र मकान बनाने का खर्च तो नहीं दे पाती है। तो अपनी मजदूरी, अपना कर्ज, अपना मेहनत करके लोग मकान बना लेते हैं। जी सर। टाट फूस का घर है, बारिश हुआ तो भीग गए, आंधी आई तो टूट गई, तो इससे जूझते हुए जिंदगी को संवारने का काम किया जा रहा है। जी सर। तो कितना महसूस कर रहे हैं कि मकान आपका बन पाएगा? जी जी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सहयोग राशि जो मिली है आवास के नाम पर, और कुछ हम लोग अपने तरफ से लगा करके एक रहने वाले योग्य घर बन सकता है। उसमें लोग बारिश से, धूप, आंधी से वो बच करके अपने फैमिली के साथ गुजर बसर कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे अपने मेयर को? जी जी, बहुत मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उनकी उपस्थिति में, उनके पद पर रहते हुए, और ये आज लाभान्वित हो रहे हैं ये सारे हमारे 16 वार्ड के सदस्य। बहुत बहुत उनको कोटि कोटि, हम अपने पंचायत, अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। बता रहे हैं कि एक भी रुपया नहीं लगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको लाभ मिल गया है, लेकिन एक तरफ से आवाज़ आती है, हम लोगों के कान में भी आवाज़ आई है कि रुपया लिया जाता है। इसका वेरिफिकेशन के लिए आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं, तो क्या सच्चाई है और सच बताइए कि कितना रुपया ये लिया? बिल्कुल झूठ सी बात, जाहिर सी बात है कि ये बहुत झूठी ये बात है, अफवाह फैलाई गई है। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जहाँ तक हो सके तो मेयर साहब और वार्ड पार्षद साहब दोनों अपने स्वेच्छा से अपने घर पे बुला के, मतलब ऐसा, मतलब जो व्यक्ति लचर स्थिति में थे, जिनको मतलब जो लाभुक हो सके उनको दिया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है जो करप्शन का, इसमें वो करप्शन के खिलाफ खुद रहते हैं। आपको मिला इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आपको? कितना रुपया आया आप तक खाता में? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 का है। पैसा आने के बाद तो पैसा देना पड़ेगा कहीं? जी नहीं, जी नहीं, 1 रुपया भी कहीं। पूछा गया आप अपने कन्हैया सिंह से पूछे कि पैसा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं है, देने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। वो पहले ही आश्वासन दे चुके थे, जो मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। तो कितना दिन पहले आवेदन किए थे आप? आवेदन तकरीबन 1-1.5 महीना पहले किए थे। उनका भी जो शुल्क था, उनका भी वो भी शुल्क नहीं लगा है। आवेदन कहाँ किए थे आप? आवेदन हुआ था उनके घर पे ही हुआ था, कन्हैया सिंह के माध्यम से ही, उनके लैपटॉप से हुआ था? जी 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 जी। तो 100-200 तो आवेदन में 1 रुपया भी नहीं लगा था सर। आवेदन में निःशुल्क हो गया? बिल्कुल निःशुल्क था सर। जहाँ तक हो सके वो हेल्प किए, जो अपने घर पे बुला के, जो लोग जा नहीं सकते थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उनको घर पे बुला के मतलब अपने लैपटॉप के माध्यम से सेवा प्रदान किया। तो आप बोलता बिहार न्यूज़ चैनल से मुखातिब हो रहे हैं। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया नगर पंचायत का ये वार्ड संख्या 16 का क्षेत्र है, और यहाँ परिजन उपस्थित हैं। अभी क्षेत्र में एक चर्चा था, और कई राजनीतिक दलों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक आवाज़ लगाई थी कि नगर पंचायत का गठन के बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, उसमें मोटी रकम की अवैध वसूली की जा रही है। इसी की वेरिफिकेशन के लिए, इसी की सत्यापन के लिए हम यहाँ के उपस्थित लोगों से रूबरू होना चाहेंगे कि क्या पैसा लिया जाता है, तो कितना लिया जाता है, या फिर इनको मकान का सूची में नाम कैसे आ गया है। क्या नाम है आपका? दर्शन कुमारी। तो आपका कितना नंबर वार्ड में घर है? 16। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम आया है जी। कितना रुपया लिया गया है आपसे? 1 रुपया भी नहीं लिया गया है।
अच्छा, 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। जी। मकान के सूची में नाम आने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? जी नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं सामना नहीं करना पड़ा। ये क्या नाम है, नाम भूल गई सर, वार्ड पार्षद ये है बहुत हेल्प करे हैं। ये घर के मामले में इतना परेशानी नहीं हुआ है, ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ है। और किनको मकान मिला है उनको दीजिए। आपका क्या नाम है? बीना देवी। आपके पति का नाम? उमेश राम। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम आया है? जी कितना आया। रुपया लिया गया है? एक ठो नहीं लिया गया है। बहुत वार्ड पार्षद बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। एक तो पैसा नहीं लिया है। घर घर आकर को देखता है, समझता है, सबको समझाते हैं। लोग तो आवाज लगा रहे हैं कि 15-20 हजार रुपया लिया गया है। एक पैसा नहीं लिए गए हैं, आप लोगों से नहीं लिया गया है? किसी से नहीं लिए गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम विलास राम जी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय जीवछ राम। किस वार्ड के निवासी हैं आप? 16 वार्ड के। आप भी 16 वार्ड के निवासी हैं? जी। प्रधानमंत्री आवास योजना वितरण हो रहा है, आपका नाम आया है उसमें? जी। तो कितना दिन पहले आया है? बस आज ही आपके खाता में पैसा आया है कि हाथ में आया है? खाता में कितना आया है? 1 लाख है। 1 लाख आया है। अब तक में कितना रुपया खर्च हुआ है इस काम को लाने में? अभी 1 पैसा भी नहीं। 1 पैसा भी नहीं? जी। कौन है आपका वार्ड काउंसलर? कन्हैया जी। कन्हैया जी। कन्हैया जी क्या निःशुल्क काम करते हैं आप लोगों का? बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ जी। और किनको मिला है मकान? क्या नाम है आपका? बोलो राम। जी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय जीवछ राम। आपके नगर पंचायत क्षेत्र में चर्चा गर्म है कि 15,000-20,000 रुपया लेकर के ही मकान मिलता है, तो आप कितना पैसा खर्चा किए? सर 1 भी रुपया नहीं खर्चा किए। 1 भी रुपया खर्चा नहीं किए? नहीं, सर। तो ये कैसे चमत्कार हो गया? चमत्कार बड़वाला कृपा, वार्ड मेंबर जी कृपा है। वार्ड मेंबर का कृपा है? हाँ बिना लिए दिए आप लोगों का मकान पास हो गया है? हाँ सर। कितना पैसा आया आपके खाता में? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया आ गया। मकान बना रहे हैं? जी सर बनाएंगे। हाँ बना रहे हैं ना? हाँ बनाइएगा तब ना दूसरा किस्त आएगा। हाँ सर। हाँ तो काम कीजिए। और किनको मिला है? लाल बाबू जी। हाँ क्या नाम है आपका भैया? विजेंदर है। आप भी 16 नंबर वार्ड के ही निवासी जी हैं? जी। तो पिताजी का नाम क्या है? श्री उपेंद्र है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में तो पैसा लेता है, लोग बता रहे हैं कि 15-20 हजार रुपया लिया जा रहा है रिश्वत, तो आप कितना खर्चा किए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वार्ड साहब और चेयरमैन ऐसे हैं जो अच्छा तरीके से काम करते हैं। उसके बाद 1 भी रुपया खर्चा नहीं आया है। पूरा जहाँ तक होता है हमारे वार्ड साहब जो वहाँ तक सहायता करते हैं। 1 रुपया खर्चा नहीं करने को बोलते हैं। क्या नाम है आपके वार्ड साहब का? कन्हैया कुमार सिंह। कन्हैया कुमार सिंह। जी। कोई पैसा नहीं, बिना कोई पैसा पैसा का नहीं। काम किया है? डायरेक्ट किया। हाँ तो आपके वार्ड में सभी के साथ में ऐसा किया कि सिर्फ आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? सभी के साथ ऐसे ही किया। सभी के साथ ऐसा हुआ है। और भी आवास योजना के अलावा भी और भी विकास के काम होते हैं, तो कुछ उसमें काम हुआ? सड़क, नाला, पानी? वो सब तो अभी तक शुरू कर रहे हैं। रोड तो बनाए थे पहले, अभी शुरू होगा बोल रहे हैं वार्ड साहब जो कर देंगे। सब काम होगा, धीरे धीरे होगा। अच्छा पानी मिलता है शुद्ध पेयजल टंकी का? नहीं वो नहीं मिलता। तो उसके बारे में क्या कहना है वार्ड पार्षद? उसके बारे में यही कहेंगे वार्ड पार्षद जहाँ तक हो हम लोगों को जो है नल जल योजना हमारे घर तक पहुँचाए, पानी का सुविधा दें। पानी की सिर्फ किल्लत है? जी। सड़क का ठीक है व्यवस्था आपके गली नली में? ठीक है जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लाल बाबू राम। आप भी वार्ड 16 के ही निवासी हैं? जी वार्ड। तो वार्ड 16 में क्या समस्याओं की है यहाँ? समस्या हम लोगों का सड़क अभी बाकी है। सड़क नाला आपके गली में सड़क नहीं है? जी। नाला नहीं है? जी। शुद्ध पेयजल मिल रहा है? नहीं, पानी भी नहीं मिल रहा। बिजली कैंटीन में मिलता है आप लोगों जी को? बिजली रहता है लगभग ठीक। बिजली कैंटीन में मिलता है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य नहीं थे आप? जी। तो मिला है क्या? जी मिला है। क्या नाम बताया आप अपना? लाल बाबू राम। पिताजी का नाम? स्वर्गीय लखिंदर राम। और निवासी? सिंघिया वार्ड 16। तो वार्ड 16 में बहुत आदमी का चर्चा था, भाई इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अभी तो अधिकारी को भी लिख करके दिया है यहाँ के सिंघिया नगर पंचायत के नेता लोगों से रिश्वत लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम दर्ज कराई जाती है। तो आपका कैसे चमत्कार हो गया? कितना खर्च किया आप? जी हम भी 1 भी रुपया नहीं खर्च किए हैं। और आज ही 1 लाख रुपया मिला है, आज ही आया है खाते पे। और जहाँ तक है कि वार्ड पार्षद हमारे बहुत ही अच्छे हैं और चेयरमैन भी अच्छे हैं। और हम लोग का इंदिरा आवास में 1 भी रुपया रिश्वत के तौर पर नहीं लिया गया है।
बहुत चमत्कार नहीं हो गया आप लोगों के साथ में? जी चमत्कार तो हुआ। क्या सुनते नहीं कि लोग पैसा लेते हैं तब काम करता है? जी बहुत जगह तो सुनते हैं कि इतना रिश्वत लिया गया, पर देखे लेकिन हम नहीं। लोग हाँ लेना हम लोग के देना वार्ड में करता नहीं देखा नहीं गया ना, देखे नहीं, लेन देन जी। करता हुआ देखा नहीं दिया, देखे नहीं। देखे नहीं। जानकारी मिली थी कि सिंगानगर पंचायत के वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित व्यक्तियों से अथवा उनके लाभुकों से मोटी रकम का उगाही किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई गई थी कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय में, और कार्यपालक पदाधिकारी को भी इस प्रकार की जानकारी मिली थी। ये जानकारी हमें भी मिली थी। हम भी प्रयास करते हैं और अंत तक प्रयास करके ही कोशिश रहेगी हमारी कि जो आरोप लगाए गए थे वार्ड के पदाधिकारियों पर के प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम दर्ज कराने के नाम पर मोटी रकम की उगाही होती है, हम अंत तक प्रयास करेंगे कि क्या ये सच्चा ही है और कितनी मिथ्या है इसमें। तो यहाँ जो उपस्थित हैं इन लोगों से भी रूबरू करवाते हैं कि क्या इनसे पैसा मांगा गया है अथवा ये लोगों को कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। पति का नाम? संजीत कमती। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है आपको? जी सर मिला है। कितना रुपया खर्चा करना पड़ा? एक भी पैसा नहीं खर्चा कर। लोग तो बता रहे 15-20 हजार नहीं नहीं सर, बहुत ईमानदारी से हम लोग को वार्ड दिए हैं। आपके वार्ड मेंबर बहुत ईमानदारी से काम किया है? जी सर जी। क्या नाम है वार्ड मेंबर का? क्या नाम है आपके वार्ड मेंबर का? कन्हैया जी। कन्हैया जी। तो क्या पैसा नहीं लिया आपसे? नहीं सर, एक भी पैसा नहीं। सिर्फ आपसे नहीं लिया, कोई रिश्तेदारी है इसलिए? नहीं सर, कोई ऐसा बात नहीं। हाँ? नहीं सर, नहीं लिया है। नहीं। आपके पड़ोसी में किसी से लिया है, जानकारी है? नहीं नहीं, किसी से नहीं लिया। और किनको मिला है मकान? और किनको मिला है मकान? दीजिए उनको मैं। क्या नाम है दीदी आपका? मुन्नी कुमारी। पति का नाम? अमित कामती। लोग बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लेने के लिए 15-20 हजार रुपया का घूस लिया गया है। आपको कितना लगा? नहीं लिया है। आपको नहीं लिया है? नहीं। आप दिए नहीं कि मांगा ही नहीं आपसे? नहीं मांगा है। मांगा ही नहीं? नहीं। क्या आपने पूछा नहीं कि पैसा भी लगेगा? नहीं पूछे। आप पूछे नहीं कि पैसा भी लगता है? हाँ पूछे हैं। तो क्या बोले? बोले नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कितना रुपया आया आपके पास? 40,000। तो आपके हाथ में आया है कि आपके खाता में गया है? खाता में गया। खाता में गया है। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। और किनको मकान मिला है आप लोगों में? हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? बच्ची देवी। हाँ, पति का नाम? छोड़ के बनारसी मंडल। किस वार्ड के निवासी हैं आप? 16 वार्ड के। यहाँ के वार्ड मेंबर कौन है? कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह। और प्रधानमंत्री आवास योजना में का लाभ मिल रहा है लोगों को, तो आपको उसका लाभ मिला है? मकान मिला है आपको? जी। हाँ, कितना रुपया मिला है उसमें? 40। घूस कितना लगा? एक को पैसा नहीं। घूस तो लगता है, लोग बताते हैं घूस लगता है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, जी। आप अपने वार्ड मेंबर से पूछे नहीं थे कि पैसा लगता है? क्या बोला वो? जी पूछा लिए। हाँ, पूछ लो तो की कल का? कल के नहीं लगेगा। कल के नहीं लगेगा। चलिए, महिला बता रही है कि हमने पूछा भी, वार्ड काउंसलर से पूछा कि पैसा लगता है, तो उन्होंने बोला कि कोई पैसा नहीं लगेगा और निःशुल्क सेवा भाव से इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में का लाभ दिलाया गया है। और तो आपको बिना पैसा लिए मकान मिल गया है, तो इस वार्ड मेंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे वार्ड मेंबर को। हाँ जी। अच्छा, तो मकान शुरू कर दिए बनाने के लिए कि बनाइएगा अभी? नहीं सर, अभी तो आज तक मेरे अकाउंट में गिरा ही है पैसा। आज अकाउंट में गिरा है। जल्दी बनाएगा घर? जी सर। आपको रहने का घर नहीं था इससे पहले? नहीं सर नहीं। हाँ, तो जल्दी जल्दी बनाएगा तब ना सेकंड किस्त आएगा। ठीक है सर। हाँ, और मजबूती से सरकार जानते हैं ना, सरकार सहयोग करती है, सरकार पैसा से सहयोग करती है। ये जो आपको सरकार पैसा देता है मकान बनाने के लिए, उससे मकान बनता नहीं है, ये सहयोग राशि होता है। तो सहयोग करता है सरकार के, आप भी मिला करके अपनी मजदूरी लगा करके, आप अपने से खट करके, आप अपना उसमें मेहनत लगा करके मकान को बना करके उसमें रहिए और बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। बोलता बिहार न्यूज़ चैनल के लिए नजर आलम सिद्दीकी, समस्तीपुर बिहार से।